Thank you, Madan Saab, acceding to my request. So, good afternoon, नमस्कार। इस बंद से माननीय गडकरी जी ने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई कि मुझे नहीं लगता है कि हम सबको ही डाइजेस्ट कर पाएंगे आज शाम तक, क्योंकि मुझे बोला गया है कि साइबर के बारे में कुछ बताने के लिए मैं आमतौर पे दिन भर बोलने वाला व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैं ट्रेनर हूँ और इसके बाद मुझे जल्दी इसीलिए क्योंकि मेरी एक पुलिस ट्रेनिंग है एक्चुअली, तो इसलिए मुझे जल्दी थी, वरना तो मैं बहुत आराम से बात करता। तो आज शायद 5 मिनट का समय मुझे दिया गया है। थैंक यू वेरी मच। डिजिटाइजेशन पूरे देश में हो रहा है। अगर हम कॉरपोरेट की बात करें या इंडिविजुअल की बात करें, सभी लोग डिजिटल से जुड़ गए हैं। हमारा निजी जीवन हो या कॉरपोरेट जीवन हो, सारे काम डिजिटल से हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप सुरक्षित हैं या असुरक्षित हैं? बताइए। हम लोग संक्षिप्त में बात करेंगे। भाषण और ये सब तो गूगल पे बहुत सारे पड़े हुए हैं, मेरे भी बहुत सारे भाषण पड़े हुए हैं, तो कोई भाषणबाजी नहीं। हाँ बताइए। नहीं नहीं नहीं, डोंट बी डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल, बी स्ट्रेट। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। हाँ, आप कुछ परेशानी आपको अभी तक हुई? आपका भी हैक हुआ या नहीं, नुकसान हुआ या नहीं हुआ, ये बताइए। चलिए, लेट्स पुट मी द क्वेश्चन वेरी स्ट्रेट। नहीं हुआ तो आप बैठ जाइए, आप बहुत लकी हैं, आपका होने वाला है, बट वेट, जल्दी होगा। हाँ हाँ बताइए। हाँ, अच्छा असुरक्षित हैं। चलिए ठीक है ठीक है, आप असुरक्षित हैं। अभी आपको एक फ़ोन आएगा, एक ऑफर मिलेगा और आप फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेंगे। मालूम है असुरक्षित हैं, लेकिन फिर भी। हाँ, और क्या बताइए, आप असुरक्षित हैं या सुरक्षित हैं? अच्छा, पेटीएम सुरक्षित है या असुरक्षित है? कितने लोग पेटीएम यूज़ करते हैं? करीब करीब सभी लोग यूज़ कर रहे होंगे। कितने लोग समझते हैं पेटीएम सुरक्षित है? पेटीएम असुरक्षित है, तो फिर क्यों यूज़ करते हैं? अच्छा, लेते हैं, उसमें 200 रुपये मिलता है और कितना नुकसान हो जाता है पता नहीं है। तो ऐसी एक बात जहाँ भी हम लोग करते हैं तो अक्सर ये सुनने में आता है कि बैंकिंग असुरक्षित है, पेटीएम असुरक्षित है, ईमेल असुरक्षित है, ये भी असुरक्षित है, वो भी असुरक्षित है, लेकिन फिर भी हम सब यूज़ करते हैं। खैर, कुछ लोग बताते हैं इसे मजबूरी है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बताते हैं कि अगर हम दूसरे लोगों का डिजिटल सिग्नेचर खुद नहीं लगाएंगे तो हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। तो मैंने कहा, जब डिजिटल नहीं था तो कैसे करते थे? खुद ही साइन कर लेते थे क्या? नहीं नहीं, तब तो हम पेपर भेजते थे, लड़के को लेके फौरन ऑफिस में भेजते। तो अब भी भेज दीजिए। नहीं, अब नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि एक चाबी हाथ में आ गया, गलत काम करने का मौका मिल गया तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो जितने भी डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारे के सारे सुरक्षित हैं। उनकी असुरक्षा की शुरुआत हमारी लापरवाही, नहीं मैं सही बोलूं या डिप्लोमेटिक रहूं, हमारे लालच से शुरू होती है। अभी आपको एक फ़ोन आएगा, मुझे सुबह सुबह फ़ोन आते हैं, बड़े अच्छे फ़ोन आते हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, वनीता बोल रही हूँ। हाँ जी वनीता जी, सर आपके लिए एक ऑफ़र है, ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ आपका डिनर फिक्स किया है। सब कुछ बंद, रुक जाओ कोई बात नहीं। वाइफ पीछे से कह रही टिफ़िन ले लिया। अरे छोड़ो, यहाँ डिनर की व्यवस्था हो रहा है ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ, और आप अपना ये रूखी रोटी खिला रहे हैं। बाद में रियलाइज़ होता है कि वो बहुत महंगा पड़ गया, गलती हो गया। तो जब ऐसे ऑफ़र हमें मिलते हैं तो हम अपनी सारी जानकारी, सर आपका नाम क्या है, आपका पता क्या, आप अगर मेरे अकाउंट के बारे में मुझे कोई नया ऑफ़र दे रहे हैं मेरे क्रेडिट कार्ड पर, तो आपके पास एड्रेस होना चाहिए ना। लेकिन हम नहीं पूछते, हम बताते हैं हम यहाँ रहते हैं। सर अगर आपने एड्रेस ठीक नहीं बताया तो हमारा लड़का आप तक वो कार्ड लेकर पहुँच नहीं पाएगा जिसे लेकर आपको शाम को मेरिडियन में जाना है। ठीक है, आपकी KYC, आधार कार्ड का नंबर, हाँ हाँ लीजिए, सब बता देते हैं। फिर हम शाम को मुझे फ़ोन करते हैं, सर इतना नुकसान हो गया। मुझे जब लोग फ़ोन करते हैं, अनुज जी कैसे, मैं कहता हूँ सर नुकसान कितना हो गया ये बता दीजिए। कहते हैं आपको मतलब, मैंने तो आपको बताया नहीं, मुझे मालूम है। मुझे फ़ोन ही इसीलिए करते हैं, उनके फ़ोन के टोन से पता चल जाता है कि उनका नुकसान हो गया। आप में से कितने, कई लोगों के पास मेरे नंबर हैं, मुझे कोई फ़ोन नहीं करता। लेकिन अभी जब नुकसान हो जाएगा, पेटीएम से या बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे, तो लगातार मुझे फ़ोन आएंगे और बहुत ही मधुर स्वर में मुझसे मेरे हाल चाल पूछेंगे, कोरोना वगैरह के बारे में भी पूछेंगे, और उसके बाद मुझसे पूछेंगे, मुझे बताएंगे कि सर आज एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। मैं सिर्फ ये पूछता हूँ कितना अमाउंट नुकसान हुआ। ठीक है,
तो मैं आप सभी लोगों को ये बताता हूँ कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की वजह से आज करीब करीब हमारे देश के सभी लोग, और फॉर गुड, ये बहुत अच्छा हुआ है, डिजिटल ट्रांजैक्शन से जुड़ गए हैं। कोरोना काल में इसने हम सभी की बहुत मदद की है, लेकिन क्रिमिनल्स तो वहीं जाते हैं जहां पर, कहाँ जाते हैं? जहां पैसा है, जहां मिलने की उम्मीद है। तो न्यूयॉर्क के जो टॉप सिंडिकेट्स हैं, उन्होंने अपनी मीटिंग करके डिसाइड किया है कि अब स्ट्रीट क्राइम बंद किया जाए और केवल साइबर क्राइम पर फोकस किया जाए। अच्छा, ऐसा क्यों है? आपको क्यों लगता है ऐसा कर रहे होंगे वो? नहीं, क्राइम तो डिजिटल होगा, बट ऐसा सिंडिकेट ने क्यों किया है? एनी रीजन? नहीं, देखिए ऐसा है, चेन स्नैचिंग है मैडम की, अगर करनी है तो कितना मुश्किल काम है। पहले आपको एक बाइक चुरानी है या खरीदनी है, 2 लड़के इकट्ठे करने हैं। एक लड़का 1000 रुपये से कम में नहीं मिलता, क्योंकि रिस्की काम है तो और मांगेगा। सारा कुछ करने के बाद मैडम की चेन चुराई, उसमें 2 रिस्क हैं। नंबर 1 तो नकली हो सकती है, और दूसरा सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि जब आप चेन स्नैचिंग के बाद भागते हैं तो कोई जो पासरबाई होते हैं, कई बार लोग हमारे जो दर्जी या प्रेस वाले होते हैं, उनका अमिताभ बच्चन जाग जाता है और वो पकड़ लेते हैं। और उसके बाद जितनी हमारी गुस्सा है, घर से जो हम डांट खा के निकले हैं, वो सारी उस बेचारे क्रिमिनल के ऊपर, छोटा सा क्रिमिनल है, वाइट कॉलर तो घूम रहे हैं आराम से, वो तो यूके चले गए, आराम से रह रहे हैं, सोने का टॉयलेट है उनका, बट ये तो छोटा वाला क्रिमिनल है, ये बेचारा पिट जाता है। तो साइबर क्राइम में ये रिस्क नहीं है। खैर, इससे बचा कैसे जाए? मुझे लगता है चूंकि हमारे पास आज समय की बहुत कमी है, 2-3 मिनट ईच सबके आएंगे। हाँ, तो मैं इसको समाप्त करने की ओर चलता हूँ, क्योंकि सभी को हमें इंटरेस्ट ये है कि इससे बचा कैसे जाए। देखिए, दैट इज मोस्ट क्रिटिकल पार्ट। वी ऑल नो देयर इज अ रिस्क। नंबर 1, आपको अगर कोई ऐसी स्कीम फ़ोन पर, SMS पर, व्हाट्सएप पर, जिसमें अंबानी जी आपको साल भर का जियो फ्री दे रहे हैं, प्लीज़ बिलीव, ये जो फ्री वाला कल्चर है, और माननीय मंत्री जी ने भी इस बात को बताया कि ये फ्री वाला कल्चर को वो एक्सेप्ट नहीं करते, अच्छा नहीं मानते। वो आप ऐसे ऑफर्स पे क्लिक ना करें, क्योंकि उस लिंक में क्या होता है? रैट। व्हाट इज देयर? याद रखेंगे, सबसे आसान, कोई टेक्निकल नहीं, RAT, रैट, सभी लोग जानते हैं। रिमोट एक्सेस टूल, ये चूहे वाला नहीं है, बट समझने के लिए आसान है। उस रैट जब आपके फ़ोन में आ जाता है तो आपका फ़ोन क्रिमिनल को विजिबल हो जाता है। आप इसे बाथरूम में भी लेके जाते हैं, आप इसे अपने बेडरूम में भी रखते हैं। मेरे पास ऐसे फ़ोन अभी मेरे जेब में हैं, जिसको मैं पकड़ा दूंगा, उसकी फ़ोटो, वीडियो, जो भी वो बात कर रहा है, कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, मुझे मिलते रहते हैं। हमारे कंट्रोल कमांड सेंटर है, CNC जिसे हम बोलते हैं अपने ऑफिस में, कई सारे लोगों को हम उसमें देखते रहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। फिर शाम को उन्हें बताते हैं, हाँ भाई क्या चल रहा था? नहीं सर, हमने तो आज कुछ किया ही नहीं। नहीं, आज तो तुमने बहुत कुछ किया है, बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हें अवार्ड मिलेगा। तो ऐसे लिंक्स पे जब आप क्लिक करते हैं तो वो रैट इंस्टॉल हो जाता है। बहुत सारे लोग बैंक का अधिकारी होने के नाम पर आपको फ़ोन करते हैं और सपोर्ट के नाम पर कोई टूल डाउनलोड करने के लिए, ऐप डाउनलोड करने के लिए आपसे कहते हैं, बिल्कुल मत करिए। OTP ऑब्वियसली आप सभी को पता है, किसी को नहीं बताना है। ऐसे ATM में जहां गार्ड नहीं है, उससे बचिए। लेकिन फिर भी अगर आपको ज़रूरत है तो आप कैसे बचेंगे ATM फ्रॉड से? हाँ, जब हम ATM का पिन डालेंगे, क्योंकि पिन बचाना बहुत ज़रूरी है। कार्ड तो क्लोन हो गया, ठीक है, डुप्लीकेट बना लिया, लेकिन उसकी जब तक पिन कंप्रोमाइज़ नहीं होगी गुप्ता साहब, तब तक हमारा और आपका पैसा सुरक्षित है। वैसे ही उस सबसे अच्छी तरकीब जो है, आज सबसे आसान तरकीब ये है सर, कि अपना पैसा अपनी पत्नी को दे दीजिए शुरू में ही, तो एटलीस्ट आप, मैंने बता दिया, मैं सर को ही बता रहा हूँ, मैंने बता दिया, तो आप पूरी तरह सुरक्षित। देखिए मैं कितना खुश हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं, आई हैव एब्सोल्युटली नथिंग। देखिए कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, हैप्पी। तो आप सुरक्षित भी हैं और आप खुश भी हैं। तो ये एक अल्टीमेट तरीका है। एक तो वो कैसे जाने और दूसरा उसको कैसे रिमूव करें। आपने तो $1 मिलियन क्वेश्चन यही पूछ लिया। मेरे ऑफिस में आइए, हमारे पास डिजिटल लैब है, हम चेक करके बताएंगे आपको।
ठीक है, और फिर उसका क्या इलाज करना है वो भी बताएंगे। क्योंकि यहाँ अगर हमने जनरल फार्मूला दे दिया तो आप समझिए ऐसे डॉक्टर है ना, कोई गोली बता देगा तो सारे लोग उसका सेवन कर लेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। बचना जरूरी है। देखिए हमने क्या करना है, उस रैट को बुला के और फिर उसका ट्रीटमेंट करने की बजाय हमारे लिए एज ए यूजर व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज प्रिवेंशन। एक बार आप बीमार पड़ जाएं तो सेल्फ ट्रीटमेंट ठीक नहीं है, फिर तो एक्सपर्ट के पास जाना है वरना आपका डेटा लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए बचिए, प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। थैंक यू वेरी मच सर। आज मेरी एक ट्रेनिंग है पुलिस की, बिकॉज मैं ट्रेनर हूँ और जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं हमारे देश में, NIA से लेके और स्टेट पुलिस तक, मैं उन सभी को साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन और डिजिटल एविडेंस पे ट्रेनिंग देता हूँ। तो आज होम मिनिस्ट्री की तरफ से मैं एक्रेडिट ट्रेनर हूँ, तो इसलिए ज़्यादा समय मुझे नहीं मिल पाएगा आपसे बात करने का, बट आप मुझसे संपर्क कभी भी कर सकते हैं। मैं यूट्यूब पर अवेलेबल हूँ। मेरा नंबर 9810347977। थैंक यू वेरी मच।